नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग प्रोसेस की नेक्स्ट 2 स्टेप्स यानी सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। स्टार्ट करते हैं बच्चों सिलेक्शन के साथ। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? हमने रिक्रूटमेंट में किया था, हमने रिक्रूटमेंट में जॉब पोजीशन के लिए लोगों को अप्लाई करवाया था। अब होता क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जब जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं और हमारी वैकेंसी होती है कम, तो उन सभी में से हम लोग बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। तो वो जो बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने वाली स्टेज होती है, उसी चीज को बोला जाता है सिलेक्शन। मैंने यहां लिखा भी है, डिस्कवरिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन। और बच्चों अक्सर ये चीज बोली भी जाती है, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव स्टेप वाइल सिलेक्शन इज अ नेगेटिव स्टेप। और ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि रिक्रूटमेंट करके हम लोग बहुत सारे लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करवाते हैं, तो उसमें वो एडिशन हो रहा है, यानी वो पॉजिटिव स्टेप है। और सिलेक्शन में क्या होता है, उन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया है, सिलेक्शन की वेरियस स्टेजेस के थ्रू हम लोग स्क्रीनिंग करते जाते हैं, हम लोग उनकी छटनी करते जाते हैं और एंड में जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव स्टेप भी बोला जाता है। देन हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन का अपने आप में भी एक लंबा प्रोसेस है। अब ये हम बेसिक प्रोसेस की बात करेंगे। बात यह है कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है या सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर भी कर सकता है, बट ये हम लोग एक जो जनरल पैटर्न सिलेक्शन का फॉलो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये हो सकता है कि इसमें से कुछ स्टेप्स हमारी कम ज्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में सिलेक्शन के लिए 1 टेस्ट 2 टेस्ट लिए जाते हैं, किसी में टेस्ट ही नहीं लिया जाता, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो ये सब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिफर करेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की पहली स्टेप की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की जो पहली स्टेप होती है वो होती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब जो लोगों ने जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, सबसे पहले हम लोग उनका एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेक करते हैं और ये देखते हैं कि क्या वो सुटेबल है या नहीं है, और उसी बेस पे पहले ही स्क्रीनिंग कर देते हैं। यहां मैंने लिखा है स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये कैसे होता है बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वेकेंट जॉब पोजीशन में हमें वैसा कैंडिडेट रखना है जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो और जिसकी क्वालिफिकेशन सपोज एमकॉम हो या एमबीए हो। अब सपोज वो बंदा एमबीए नहीं है, तो अपने आप ही क्या करा हमने, उसके एप्लीकेशन फॉर्म से उसे रिजेक्ट कर दिया। या सपोज कोई बंदा आता है हमारे पास अप्लाई करता है, वो एमबीए भी है बट उससे 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमने क्या किया, उसे वहां पे रिजेक्ट कर दिया। यानी जो पहले चीज उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उसके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे पहले ही स्क्रीनिंग कर ली जाती है और जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और सुटेबल कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेप के लिए लाया जाता है। ये होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है हमारी सिलेक्शन टेस्ट। अलग अलग टाइप के टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं, तो वो टेस्ट के बारे में मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि आप किस तरह से आपका आईक्यू है, किस तरह की आप सोच रखते हो, कितना शार्प आपका ब्रेन चलता है, वो चीज हमारी टेस्ट की जाती है इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। फिर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हमारी लर्निंग न्यू स्किल्स, यानी न्यू स्किल्स कितनी जल्दी कोई बंदा सीखता है, उस चीज को चेक किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि उससे पता चले कि कितना जल्दी वो नई स्किल्स को अटेन कर पाता है। देन हमारे पास होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट में हमारे जो कैंडिडेट है उसकी अप्रोच देखी जाती है कि अगर कोई उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उसका विजन कैसा है, वो पॉजिटिव अप्रोच अपनाता है या नेगेटिव अप्रोच अपनाता है, किस तरह से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच अपनाता है, वो चीज चेक की जाती है पर्सनालिटी टेस्ट में। एक होता है हमारे पास ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या होता है, उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स, उसकी एग्जिस्टिंग टेक्निकल नॉलेज, उसके एग्जिस्टिंग एजुकेशन, इन सब का टेस्ट लिया जाता है कि अभी एट प्रेजेंट उसको कितना क्या आता है और कितना क्या नहीं आता, क्योंकि आगे उसे इंडस्ट्री में जब वर्क करना तो उसे काम पहले से भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो उसके एजुकेशन में जो उसने अटेन किया है, जो टेक्निकल स्किल्स अटेन किए, उनका जजमेंट किया जाता है ट्रेड टेस्ट के अंदर। और एक होता है हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में यह देखा जाता है कि जिस कैंडिडेट ने हमारे पास अप्लाई किया है उसे किस टाइप की जॉब ज्यादा फैसिनेट करती है, किस टाइप की जॉब में उसे इंटरेस्ट है। अब होता क्या बच्चों कि अगर जिस टाइप की जॉब में इंटरेस्ट हो, उस टाइप की जॉब में अगर किसी कैंडिडेट को प्लेस कर दिया जाए तो वो मन लगाकर काम करेगा और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आएगी। तो ये इंटरेस्ट टेस्ट का थोड़ा हमें बेनिफिट मिल सकता है। अब बच्चों ये टेस्ट को याद कैसे करें, उसके लिए मैंने एक टेक्निक लगाई है। यहाँ पे जैसे इंटेलिजेंस है तो आईक्यू, यहां से आई से स्टार्ट इंटेलिजेंस और आईक्यू, यानी इसमें आईक्यू लेवल को चेक करेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट ए से स्टार्ट है
तो इसमें हमने अटेनिंग न्यू स्किल्स, लर्निंग न्यू स्किल्स की जगह अटेनिंग न्यू स्किल्स कर लिया। तो अटेनिंग न्यू स्किल्स में ए से हो गया, फिर पर्सनालिटी टेस्ट पी से, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच ये भी पी से, ट्रेड टेस्ट टी से, देन यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज वो भी टी से, देन इंटरेस्ट आई से, और यहाँ पे इंटरेस्ट आई से। तो इस तरह से कुछ आप थोड़ा सा शॉर्ट टेक्निक से याद कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से याद करना चाहते हैं। मेन चीज है कि आपको याद हो, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आती है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। टेस्ट के बाद हमारे पास होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इस स्टेप में क्या होता है, एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जॉब पे उनका, और जो भी टेस्ट पास होकर आते हैं उनका। और वो इंटरव्यू कौन लेता है, वो लेते हैं पैनलिस्ट्स, और जो मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर, उस डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं, वो लोग इसका इंटरव्यू लेते हैं। साथ साथ में एचआर डिपार्टमेंट के लोग भी रहेंगे, और वो ये देखते हैं कि भाई इंटरव्यू में उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो देखेंगे, उसका हम उसे सेलेक्ट करने वाले तो वाकई वो उस तरह से काम कर सकता है नहीं कर सकता है, उसका जो अप्रोच है वो चेक की जाएगी, उससे उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, टेक्निकल स्किल्स चेक की जाएगी, वो किस तरह से प्रेशर को हैंडल कर सकता है, ये सब चीजें चेक की जाएगी। और जो कैंडिडेट होता है वो भी क्या कर सकता है, वो इंटरव्यूअर से सैलरी वगैरह भी डिस्कस कर सकता है, कुछ और भी अगर उसके डाउट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग से रिलेटेड, वो भी क्लियर कर सकता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर। और जो कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर भी सेलेक्ट हो गए, यानी जिनके प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हुए, उसके बाद टेस्ट में और उसके बाद इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हुए, उनका फिर बाद में क्या होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है उन कैंडिडेट्स का, और जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनका वही प्रोसीजर खत्म। तो रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक करने का क्या तरीका है, हम लोग जो सीवी बनाते हैं, सीवी के अंदर एक क्या होता है, रेफरेंस लिखे जाते हैं कुछ पर्संस के, कुछ डेजिग्नेटरी के, कि उनसे वापस रेफर करके ये पूछा जा सकता है, उसकी बैकग्राउंड वगैरह क्रॉस चेक किया जा सकता है कि कैंडिडेट सच बोल रहा है या गलत। तो वो क्या किया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करेंगे, प्लस उसके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में भी जानकारी थोड़ी बहुत लेंगे कि क्या इसने जो इन्फॉर्मेशन हमें सीवी के थ्रू दी है या जो बताई है वो सही है या नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें तो इसमें भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक होने के, क्योंकि पहले से बात हो सकती है, बट फिर भी ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसे भी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा। देन हम बात करें तो उसके बाद ये सभी स्टेप, अगर इस स्टेप को भी क्लियर कर लिया तो इसके बाद होता है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है कि अगर उसने रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक करने के बाद भी हमें वेरीफाइड हो गया, अश्योर हो गया कि कैंडिडेट एकदम परफेक्ट है, तो उसे सिलेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब सिलेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है तो ये सिलेक्शन लिस्ट ही बाद में काम आती है कैंडिडेट को फाइनली सेलेक्ट करने के लिए। और सिलेक्शन लिस्ट में डालने के बाद क्या होता है, उन कैंडिडेट्स का होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अब मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्या होता है, इसके लिए डॉक्टर्स को बाहर से बुलाया भी जा सकता है, या किसी डॉक्टर से, किसी क्लिनिक से, किसी हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है कि हमारे कैंडिडेट्स वहां पर चले जाएं, ठीक है। और ये टेस्ट होगा, उसमें फिर उनका हम बात करें तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह काफी अलग अलग से टेस्ट होंगे, और ये देखेंगे कि वो फिट है नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है। और ये मेडिकल टेस्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकल अलावेंस देते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, तो उन्हें पहले से इंश्योरेंस भी करवाते हैं कैंडिडेट का, तो उन्हें पहले से जानकारी होनी चाहिए कि कहीं ये पहले से बीमार तो नहीं है। और साथ साथ में अगर सपोज वर्किंग आवर्स पे उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो पहले से ये तो पता रहे कि हाँ उसे कोई बीमारी थी या नहीं थी। तो इसलिए मेडिकल टेस्ट बहुत जरूरी है। और मेडिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी अगर पास हो गए तो उसके बाद क्या होता है, जॉब ऑफर यानी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है कैंडिडेट को। और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देने के साथ ही उसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली इसमें क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट में हमें सब कंटेंट बताए जाएंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग आवर्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लीव रूल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल कैसी है, क्या आप जो कैंडिडेट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, क्या उसे करना है नहीं करना है। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करने के बाद फिर कैंडिडेट को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंटली मतलब उसे अपॉइंट कर लेते हैं। तो ये बच्चों ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों गिविंग द जॉब पोजीशन, यानी जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उस पे जो न्यू कैंडिडेट हमारा सेलेक्ट हुआ है उसे अपॉइंट करना, उसे पोस्ट दे देना, उसी चीज को हम बोलते हैं प्लेसमेंट, ऑक्यूपाइंग वेकेंट जॉब पोजीशन बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट। एंड ओरिएंटेशन क्या होता है बच्चों,
ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो न्यू एम्प्लॉइज है उन्हें ओल्ड एम्प्लॉइज से, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से इंट्रोड्यूस करवाना, ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर करवाना, इसे बोला जाता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का तरीका क्या है? अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या हो सकता है कि जो पर्सन सेलेक्ट हुआ उसका जो सीनियर है, उसका जो सुपरवाइजर है, वो उसे एक राउंड पे लेके जाए, एक वॉक पे लेके जाए और उसे ऑफिस टूर दिलवा दे, एक तरह से मतलब उसे ऑफिस में या अपना जो भी वर्किंग प्लेस है उसके अंदर सभी से फेमिलियर करवा दे कि हाँ भाई ये हमारे पर्टिकुलर ये पर्सन है, ये इस पोजीशन पे काम करते हैं, और फिर आपस में आपका सभी से इंट्रोडक्शन करवा दे, थोड़ी बहुत आपको वर्किंग स्टाइल बता दे कि हम इस तरह से काम करते हैं। और ये चीज होती है ओरिएंटेशन एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ओरिएंटेशन के लिए एक बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, ओरिएंटेशन के लिए सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किए जा सकते हैं, और एक साथ कई नए एम्प्लॉइज के लिए ओरिएंटेशन का प्रोग्राम वगैरह कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताएंगे। उन्हें अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के की पीपल के बारे में बताएंगे कि भाई ये इस पोजीशन पे है, और ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे, वर्किंग स्टाइल समझाएंगे, और कुछ आपस में मिलने जुलने का, इंटरेक्शन का भी मौका देंगे। ये होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर नहीं हो पाएगा तो वो काम ढंग से कैसे कर पाएगा। तो इसीलिए ये ओरिएंटेशन स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लोग सीखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और एक और पार्ट हम लोग कल देखेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।